बड़ी खबर इस वक्त की मंदसौर जिले में एक बार फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। सोमवार की रात्रि और मंगलवार सुबह को जिले के खजूरिया, सारंग और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे क्षेत्र की प्रमुख फसल अफीम, गेहूं, चना, अलसी सहित अन्य फसलों में बहुत नुकसान हो गया। वहीं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई तेज ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई। झारड़ा में सोमवार को एसडीएम स्वाति तिवारी अब फसलों की नुकसानी को लेकर क्षेत्र में पहुंची तो किसान अपने पीड़ा सुनाते हुए किसानों के पैरों में गिरकर न्याय की गुहार लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग की। एसडीएम मैडम और श्यामलाल जोगचंद से बात करते हुए किसान फूट फूट कर रो दिया। 40,000 की दवाइयां अफीम खेत में डाली थी। कल असामयिक बारिश हुई है और जो ओले गिरे, इससे किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है। आज ही हम लोग यहाँ किशनगढ़ आए, सारे किशनगढ़ और आसपास झारड़ा की पट्टी के सारे किसान, मजदूर और आम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ तहसीलदार साहब को भी हमने एक ज्ञापन दिया है और हमने सबने मिलकर के बात करी है कि जिस प्रकार से किसानों की फसलें खराब हुई है, ऐसा लगता है कि 100% किसानों की फसलें खराब हो गई। 100% उसमें नुकसान है। अभी 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए। उसके बाद भी हम खेतों में जाकर के अपने तहसीलदार और पूरे प्रशासन के लोगों ने जाकर के देखा तो बड़े बड़े जो भेले जो है ओले के पड़े हुए थे और इतने ओले थे कि अभी तक वो गले नहीं है। अभी एक बरसी का खेत मैंने देखा, ऐसा लग रहा पूरी तरह से कट चुका है। अफीम का खेत हमने देखा तो अफीम में पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। मेरा सभी प्रशासनिक अधिकारियों से और सरकारों से अनुरोध है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारों से अनुरोध है कि किसानों को जल्द से जल्द तत्काल मुआवजा दिया जाए और अफीम के जो किसान हैं उनको प्रत्येक को 2 लाख रुपए के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ जिन जिन के खेतों में जो फसलें नुकसान हुई है उसको तत्काल 1 लाख रुपए प्रति बीघे के हिसाब से उनको तत्काल जो है सरकार जो किसानों को मुआवजा दिया जाए, जो कि अन्नदाता पूरी तरह से परेशान है। और अगर नहीं दिया गया तो किशनगढ़ की इस धरती पर हम खड़े होकर के आसपास झारड़ा पट्टी के सारे किसान आंदोलन के लिए हम तैयार हैं और मौका मिलने पर पूरी ताकत के साथ सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे।